दूर दराज स्टेट में आता है और आज तक त्रिपुरा में और यहाँ के बारे में कभी नहीं सुना गया कि यहाँ कम्युनल क्राइसिस हुए हों, बल्कि ये पीसफुल है, लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। इधर कई दिनों से त्रिपुरा की तरफ से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज़ फैल रही है कि जैसे कि यहाँ फसाद हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मारकाट हो रही है। हमारी ऑफिस जमीयत उलमा हिंद दिल्ली को भी ऐसी न्यूज़ पहुँची। हमारे प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहूम ने यहाँ की स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना तैयबुर रहमान साहब के पास हमको भेजा और हमारे साथ अपने साहबजादे मौलाना अजहर मदनी को भेजा कि हम सुनी हुई बातों पर भरोसा ना करें, बल्कि अपने आँखों से जा कर के देखें, आई विटनेस हम देख करके आएँ कि क्या हो रहा है। हम जब अगरतला एयरपोर्ट आए और आपके इस सिटी में आए तो हमको ये लोग कृष्णा मस्जिद ले गए, जिस मस्जिद को आज बरसहा बरस से बल्कि 2 पीढ़ियों से परशुदास नामी एक गैर मुस्लिम हिफाजत कर रहे हैं। जिस दिन कुछ लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाना चाहा, उसका सीसी कैमरा तोड़ा, उसका शीशा तोड़ा, उस दिन भी वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। परशुदास जी ने ही उनको वहाँ से हटाया और भगाया। तो इसका हमारे दिल पर बहुत असर हुआ। इसी तरह जहाँ जहाँ के बारे में हमने सुना कि फसाद हुआ है, हम गए, अपनी आँख से देखा, कुछ हुआ है, इसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है और आपस के ताल्लुकात और भावनाओं को ख़राब किया जा रहा है, या मुसलमानों को डराया जा रहा है, या 2 समुदाय को अलगाववाद में बांटा जा रहा है, जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उतना ज़्यादा नहीं है। हमने अपनी आँख से कई मस्जिदें देखी जो लोगों ने जला दिया था और 99%, 95% या कहिए 100% ऐसी हो गई, 3-4 मस्जिदें की नमाज़ पढ़ने के लायक नहीं थी। लेकिन हमको वहाँ देख करके खुशी हुई कि ग्राम पंचायत के प्रधान, वहाँ के मेंबर, वहाँ के गैर मुस्लिम भाई वो मुसलमानों से हमदर्दी कर रहे हैं, उन्होंने मस्जिदों को बचाया। एक जगह हम ऐसी जगह भी गए जिसका नाम हमारे सदर साहब बताएंगे कि जहाँ लोगों ने जोश में आकर के रातों रात मस्जिद को तोड़ फोड़ के फेंक दिया था, लेकिन सुबह वहाँ के हिंदू भाइयों ने मस्जिद बना करके दिया। हमने ऐसी तमाम जगहों पर मुसलमानों से मुलाकात किया, हिंदुओं से मुलाकात किया, उनके साथ प्यार और मोहब्बत की बात किया। हमको बड़ा अच्छा लगा। जगह जगह सरकार की तरफ से पुलिस रखवाली के लिए है, हमने उनसे मुलाकात किया, उनका भी शुक्रिया अदा किया। यानी टोटल पर आपके यहाँ मेजॉरिटी, बल्कि 95%, 98%, अगर आप 99% कह लें, यहाँ के जो बसने वाले हिंदू मुसलमान हैं सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ तत्व, कुछ अनासिर, कुछ जरासीम ऐसे ज़रूर हैं जिनको हमारी ये पीस मन को नहीं भा रही है। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। इस मर्तबा तो आपस के प्यार और मोहब्बत की वजह से वो नाकाम हो गए, लेकिन आइंदा फिर वो नाकाम होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह करे वो हमेशा नाकाम हो। इसलिए ज़रूरी है था कि हम अपनी सारी रिपोर्ट यहाँ की राज्य सरकार को देते। इसीलिए हमने दुकानों का सर्वे किया जो जल गई थी। एक तरफा सिर्फ मुस्लिम दुकानें जली हैं, जहाँ रैली निकली हुई थी पानी सागर से लेकर के रवा तक। इसी तरह CRP कैंप की एक मस्जिद है जो सरकारी परमिशन से बनी थी, वहाँ कोई मुसलमान घर नहीं है। जो लोग ऑफिसों में काम के लिए आते वो नमाज़ पढ़ते हैं, हमने जाके देखा तो बिल्कुल जला दी गई थी। अक्सर दुकान वालों ने और मस्जिद वालों ने FIR भी किया है, उनको पुलिस ने सहायता भी फराहम किया है। वहाँ के लोकल लीडरों ने भी उनसे कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। और SP साहब की तरफ से तकरीबन जो दुकानें हम देख करके आए 7 दुकानें, उनको मुआवजा भी कुछ दिया गया है, थोड़ा थोड़ा मुआवजा दिया गया है। ये SDM साहब की तरफ से मुआवजा दिया गया। हमने सबसे पूछ करके लिख लिया है किस दुकान वाले को कितना मुआवजा दिया गया है। आखिर में हमने आपके ला मंत्री और एजुकेशन मंत्री से मुलाकात करके उनके सामने अपनी 3 बातें रखी हैं। एक बात तो हमने ये रखी है कि जिन लोगों ने ये भड़काया और नारे लगाए और मस्जिदों पर हमला किया, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने हमको भरोसा दिया है कि हमने कुछ गिरफ्तारियां किया है, कुछ हम और भी करेंगे, और हम खुद भी इससे नाखुश है, हमारी सरकार भी नाखुश है। दूसरा, हमने उनसे इस बात का मुतालबा किया है कि जहां मस्जिदें जली हैं या दुकान जली है या उसको नुकसान पहुंचा है, आप उसको सरकारी खर्च पर पूरा करें। और हमने तीसरी बात का मुतालबा किया है कि आप इतना अलर्ट कर दें अपनी लाबी को, आपकी सरकार इतनी तवज्जो करे अपनी रियाया और पब्लिक के ऊपर कि यहाँ पीसफुल सब लोग जैसे रहते थे आइंदा उससे अच्छे रहने लगे
और किसी भी फसादी आदमी को, किसी भी ऐसे अनासिर को, ऐसे तत्वों को मौका ना मिले कि वो फसाद फैला करके हिंदू मुस्लिम को अलगाव कर सके। हमने उनसे ये बात भी कही, किसी भी देश या किसी भी स्टेट के लिए पहली शर्त है पीसफुल होना, सुख शांति होना। जब इस तरह के दंगे होंगे, फसाद होंगे, इस मर्तबा नाकाम हो गए फ़िरका परस्त लोग जो मुट्ठी भर हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आइंदा वो नाकाम होते रहें? अगर वो मुनज़्ज़म होते रहेंगे, अगर वो इस तरह की चाल चलते रहेंगे तो सरकार को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए सरकार को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमने उनसे ये बात रखी, वो हमारी तमाम बातों से सहमत है। हमसे ये वादा किया है कि अपनी दिल्ली की मीटिंग में भी आप ये बात कहिए और यहाँ भी कहिए। हमने मुआवजा दिया है और देंगे, खताकारों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करेंगे और माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमको उनकी बात पर इत्मीनान है। इसी तरह यहाँ के जितने हिंदू भाइयों से हमने मुलाकात किया, हमको उन पर भी बड़ी खुशी है, बल्कि गर्व है कि हमारे साथ वो मस्जिद में खड़े हुए। अक्सर जगह मस्जिदों को नुकसान पहुँचाने वाले, दुकानों को जलाने वाले वो लोग थे जो लोकल नहीं थे, क्योंकि जब हम गए तो हमसे लोकल लोगों ने बड़े प्यार से मुलाकात किया और वहाँ लोकल लोगों के आपस में ताल्लुकात भी भाई भाई की तरह है। ये देख करके हमको बड़ी खुशी हुई। आपकी रियासत बड़ी अच्छी है, यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। यही जमीयत उलमा का उद्देश्य भी है। जमीयत उलमा भी यही कहती है कि राष्ट्रीय एकता जो हमारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिल करके बनती है। यहाँ मंदिरों का भी लिहाज होना चाहिए, मस्जिदों का भी, चर्चों का, गुरुद्वारा का। किसी धर्म और किसी धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाना महापाप है, जो हमारे राज्य धर्म के भी खिलाफ है। एक संविधान का मुल्क है, रूल का मुल्क है, कानून का मुल्क है। यहाँ अगर इस तरह के लोग पलते रहेंगे जो आज मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, तो कल को दूसरे इबादत खाने भी महफूज नहीं रह सकते। ये इतना मेरा तासुर है। बकिया इसको यहाँ की लोकल ज़बान में हमारे सदर साहब कुछ कहेंगे।